हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमारा ये वीडियो जो है लेक्चर नंबर 3 है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से रूबरू करा देंगे। हमारा ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम आपको अगला टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, उसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे एक बड़ी चीज़ है कि इसमें सिर्फ 6 नंबर का 6 ही क्वेश्चन आते हैं जो 12 नंबर के होते हैं। इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिस्क्राइब में नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा छोटा मोटा मोटा ओवरव्यू लेकर के पढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, अब हम आते हैं, सीधा पॉइंट पे आएंगे। हमारा ये 26 नंबर क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर विभिन्न मटेरियल के बने पदार्थ, इनमें सबसे टिकाऊ पदार्थ बताइए। तो बड़े पैमाने पर जो बहुत से पदार्थ यहाँ पे दिया गया है मटेरियल, इसमें से हमको सबसे टिकाऊ पदार्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पे लकड़ी, हाथी का दांत, सेलुलाइड या प्लास्टिक और स्टील। तो ये देखिए लकड़ी तो कम टिकाऊ है, हाथी का दांत उससे भी कम, उससे थोड़ा अच्छा है, ये प्लास्टिक भी अच्छा है, लेकिन स्टील जो है ये सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे दिया है सबसे टिकाऊ पदार्थ, इसीलिए हम सबसे टिकाऊ पदार्थ यही स्टील को ही आप आंसर करेंगे। अब हम देखते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ 27वें नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में इस प्रकार के चार्ट पेपर का प्रयोग होता है। तो मतलब किस प्रकार के चार्ट पेपर का प्रयोग किया होता है। नीचे दिया गया है एक हैंडमेड पेपर, नहीं दोस्तों, हैंडमेड पेपर का नहीं प्रयोग किया होता है। ये देखिए मिल मेड पेपर, और ये देखिए दोनों, ये तो जब गलत होगा तो दोनों का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए दोनों में से कोई नहीं, एक तो है ज़रूर। अब देखिए मिल मेड पेपर, जो एक दोस्तों जो मिल में बनाया जाता है पेपर, एक बहुत बड़ा मिल होता है पेपर बनाने का, वहीं का ये बोला मिल मेड पेपर। तो यही पे आंसर नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंजीनियरिंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो मान लीजिए इंजीनियरिंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए स्क्रीन शॉट का आकार नहीं, गलत है। हमने आपको पहले बोला था ग्रेड के अनुसार, किस ग्रेड का पेंसिल है उसके अनुसार इसका चुनाव किया जाता है। अब देखिए अभिलेख का प्रकार, और देखिए वर्कशॉप के प्रकार, अब पेंसिल की गुणवत्ता। तो दोस्तों यहाँ पे तो ग्रेड का तो बात हो नहीं रहा है। तो देखिए लाइन वर्कशॉप के प्रकार, तो मान लो हमको किस पे काम करना है, किस तरीके का लाइन खींचना है। देखिए लाइन वर्कशॉप के प्रकार, किस तरीके का लाइन खींचना है, उसके अनुसार यहाँ पे हम आंसर करेंगे। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन देख करके हमारा आंसर चेंज हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप एक चीज़ रट लिए हैं तो उसी का हाँ आंसर करेंगे। जब यहाँ पे हमको ग्रेड तो दिया नहीं है, कौन सी ग्रेड का पेंसिल यूज करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें चारों में से कोई ऑप्शन चूज करेंगे। तो इसमें चारों में से हमारा एक सटीक आंसर जो है ये दिख रहा है कि लाइन वर्कशॉप के प्रकार, तो इसी को हम अपना आंसर करेंगे। लाइन वर्कशॉप के प्रकार, किस तरीके का लाइन खींचा जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, टी स्क्वायर की इस विधि से जांच की जा सकती है। तो देखिए टी स्क्वायर, जो आपको टी स्क्वायर था, तो वो किस विधि से जांच की जा सकती है। तो इसको जांचने के लिए दोस्तों एक तरीका होता है, इसको हम बोर्ड पे रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे जो सीधी लाइन होना चाहिए, और उसके ड्राइंग के बीच में और एक टी स्क्वायर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और जो लाइन खींचेगा वो पैरेलल में खींचता है लाइन, जो कि 180 डिग्री का होता है, इसका कोण 180 डिग्री रहेगा। अब देखिए एक समान बोर्ड के ऊपर किनारे स्टार लाइन जो बोला ऐसे लाइन, तो दोस्तों ऐसे लाइन खींच करके तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींचे, तो जैसे एक लाइन ऐसे भी हो गया, ऐसे हो गया, तो एक नीचे दूसरा लाइन, ये भी गलत हो गया। बोर्ड के किनारे समांतर लाइन खींचे, जैसे मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के किनारे समांतर लाइन ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं।
और समांतर लाइन तो ऐसे भी होती है ना, एक दूसरे के पैरेलल में जा रही है, ये भी समांतर लाइन है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए टी स्क्वायर के 180 डिग्री की कोण पर लाइन खींचे। देखिए अब देखिए ये जो 180 डिग्री का यही आंसर, यही लाइन हो जाएगा, इसी को हम एग्जैक्ट आंसर करेंगे, यानी हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो दिया है झुके हुए अक्षर जिसमें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुका होता है क्या कहलाते हैं। तो आपने अगर कंप्यूटर में वर्ड अगर आपने खोला होगा, कंप्यूटर में वर्ड एम एस वर्ड अगर खोला होगा तो उसमें एक फीचर्स होता है बोल्ड, इटैलिक, एक होता है अंडरलाइन। ये 3 ऑप्शन होते हैं, एक 3 फीचर्स होते हैं जो कैरेक्टर को डिजाइन रूप में बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे इटैलिक आपका जो कि थोड़ा तिरछा अक्षर को कर देता है, 15 डिग्री अक्षर को झुका देता है। तो देखिएगा इटैलिक कहाँ पे है, ये देखिए रोमन लेटर ही गलत हो गया, गोथलिक लेटर ये भी गलत हो गया, इटैलिक मिल गया, ये देखिए ये सही है, और ये भी गलत है, डी वाला भी गलत है। अब हम आते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन पे। अब हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन होता है, क्या कह रहा है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकना होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, देखिए 15 डिग्री तो आपको झुकना होता है। जैसे मान लो कि हम लिखें ए, तो ये सीधा ना होकर के ऐसे झुक जाएगा ए। अब कितना झुकेगा, 15 डिग्री। अब देखिए कहाँ झुका है, ये हो गया लेफ़्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो ये देखिए राइट साइड में झुका है तो 15 डिग्री झुका। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा वर्टिकल से 15 डिग्री राइट साइड। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सॉरी बी सही हो गया, डी भी गलत हो गया। अब हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में किस अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में टोटल आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है और कोई नहीं। जैसे अगर हमको लिखना होगा बेसिक, जैसे आपको फ्रंट लिखना होगा FRONT, सीधा सीधा आप कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे बड़े अक्षर कहीं दिया है, देखिए हाँ बड़े अक्षर ये दिया, ये सही हो गया। ये छोटे लेटर नहीं, ऊंच नीच नहीं, उद्धृत नहीं। अब देखिए ये बड़े लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आता है कि देखिए 2 बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा कहलाती है। 2 बिंदुओं के बीच, मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो इसके बीच में कौन सी रेखा कहलाती है। जैसे एक लाइन ये खींच दिए, ये हो गया। अब क्या करें, कम से कम दूरी, जो कि एक अगर हम दूरी देखें तो एक यहाँ से भी दूरी माप सकते हैं, तो दूरी लंबा हो गया, लेकिन कम से कम दूरी, तो ये दूरी हो गया। अब इसमें देखिए एक तो एक सीधा रेखा है ना, जिसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, तो इसका आंसर सरल रेखा हो जाएगा। ये वक्र, ये जो वक्र टाइप का ये है, गलत हो गया। ये झुकी रेखा गलत हो गया, ये रेखांकित चित्र ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। अब हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो दिया है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल रेखा पर खड़ी लंबाई रेखा कहलाती है। मान लो एक सरल रेखा पर है और एक खड़ी रेखा एक बनी है, तो ये क्या कहलाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ये हो गया वर्टिकल, ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें देखिएगा इस लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन ये हो गया, ये भी सही है डी नंबर। और ये झुकी रेखा गलत है, हॉरिजॉन्टल लाइन गलत है, पैरेलल लाइन गलत है। अब आते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पे। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सरल रेखा जो ना तो लंबवत है और ना ही क्षैतिज है, उस लाइन को क्या कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा देखिए, ना तो ये क्षैतिज है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल है, और ना ही वर्टिकल है।
तो इसको बोलते हैं झुकी हुई रेखा, जो ऐसे रहती है, ये झुकी हुई रेखा। तो देखिए ये यहाँ पे आंसर ये सही होगा। सरल रेखा को ये पैरेलल लाइन सरल रेखा भी होता है। ये वक्र ये भी गलत हो गया, कोई नहीं गलत हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखेंगे एक सरल रेखा है, एक दानव रेखा, ये गलत है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी गलत है। क्योंकि दोस्तों एक बिंदु है, ये भी तो दूरी है इस दोनों बिंदु की, और मान लीजिए एक दो बिंदु है तो ये भी तो दूरी ही है। तो यहाँ पे सरल रेखा अगर डिसाइड करना है तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वही सरल रेखा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ दिया है, ये देखिए सी नंबर दिया है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। अब सरल रेखा का यही परिभाषा होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। अब हम देखिए 37वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण होता है। तो अब देखो एक वृत्त हो गया, अब ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से जब हम घुमाएंगे तो ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 360 डिग्री कहाँ पे है, डी नंबर में है। अब 320 गलत हो गया, 260 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मान लो ये पॉइंट से ऐसे एक लाइन खींच दिए हैं और यहाँ से 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ऐसे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, टोटल मिला करके 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम आते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन पे। 38वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है अधिक कोण का मतलब क्या होता है। तो अधिक कोण मतलब जो 90 डिग्री से अधिक होगा, ये ही होगा अधिक कोण। अधिक कोण अब देखेंगे यहाँ पे दिया है 180 डिग्री से अधिक, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ दिया है 360 डिग्री से अधिक, ये भी गलत हो जाएगा। 180 ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 90 से अधिक कोण 180 से कम। अब देखिए यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ये 90 से अधिक है। अब हम आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है। अब किस कोण का मान स्थिर होता है, यहाँ पे दिया है पहला नंबर सरल रेखा, अब देखा नया रेखा जिसकी न्यून कोण कहते हैं, ये न्यून कोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया, ये रिफ्लेक्स कोण हो गया। रिफ्लेक्स कोण तो पहले नंबर गलत हो जाएगा। और ये अधिक कोण जो कि ये 90 से अधिक 180 से कम, तो ये भी ये दोनों के बीच में है, जो कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। और न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब सरल रेखा जो होता है ये हमेशा या तो 0 डिग्री का कोण बनेगा या तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, और बाकी कोई कोण ही नहीं बन सकता है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जो सरल रेखा को आंसर करेंगे, जिसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से न्यून कोण बताओ। अब न्यून कोण बताने से अब हम यहाँ देखेंगे जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का कोण, ये न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाएगा। अब देखेंगे कि जो 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम रहेगा, 0 से ज़्यादा रहेगा। तो यानी 90 ये है, 90 गलत हो जाएगा। 102 जो कि 90 से अधिक है, ये भी गलत हो जाएगा। और 320 तो ये पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास एक 32 है जो कि 0 से लेकर के 90 के बीच में आ रहा है, इसीलिए न्यून कोण यही कहलाएगा। इसीलिए इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि हम उसको अगले लेक्चर में करेंगे कवर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जो
185 ये टेलीग्राम का चैनल है। आप इस पे जा करके अपना ये PDF हम उसी पे प्रोवाइड करवा देंगे। PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सेम टू सेम यही PDF मिलेगा। अपना रिवीजन करते रहिएगा जब आपको समय मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।